ये फसल एक ऐसी फसल है कि अगर हम रसायन डालेंगे तो हमारा पैदावार ही घट जाएगा। इसका नाम देव अन्न रखा है। अपने KVK BHU में इसको रिसर्च के लिए दे चुका हूँ। अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो ये 20 से 21 कुंटल तक आपको पैदावार मिलेगा। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है, उससे हम लोग टाई अप करके बीज भी पैदा करके गवर्नमेंट को देते हैं। किसान अपनी फसलों में रसायन इसलिए इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनका उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो। लेकिन आज हम आपको धान की एक ऐसी फसल दिखा रहे हैं जिसमें यदि आप यूरिया का यानी बाकी जो केमिकल्स है अगर किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्पादन घट जाएगा। और इसी को अगर आप जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से करेंगे तो उत्पादन आपको लगभग 1.25 से 2 गुना तक मिलेगा। हम इस समय मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के भटेौरा गांव में और यहाँ पर हमारे साथ में विपिन कुमार मिश्रा जो कि किसान हैं वो हैं और ये फसल भी उन्हीं की है। विपिन जी, ये बताएं, ये जो फसल हम देख रहे हैं धान की, ये पहले तो आप बताइए कि वैरायटी है कौन सी है? जी, ये हमारी जो वैरायटी है ये 15 साल ओल्ड पुरानी वैरायटी है। इसको हम देसी बीज कहते हैं। और देसी बीज एक ऐसा बीज है जो हर बीज का जनक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रसायन प्रयोग हम किसान इसलिए करते हैं कि हमें फसल जो है उत्पाद ज़्यादा मिले, लेकिन जो हमारी ये फसल है, ये फसल एक ऐसी फसल है कि अगर हम रसायन डालेंगे तो हमारा पैदावार ही घट जाएगा। अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसका पैदावार दुगना हो जाता है। जैसे कि फसल हमारे सामने है, जिसे हमने खुद इसका नाम देव अन्न रखा है, जो कि हमने अपने धान को अपने KVK BHU में इसको रिसर्च के लिए दे चुका हूँ। आने वाले समय में इस धान को मैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जहां तक हो सके हमारे किसान भाई इसको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेंगे। जैसा कि अगर हम इसको अगर रसायन से प्रयोग करेंगे तो ये 12 कुंटल एकड़ के ऊपर इसका पैदावार नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो ये 20 से 21 कुंटल तक आपको पैदावार मिलेगा। ऐसी ये वैरायटी है। ये आपने इसका नाम दिया देव अन्न, तो इसके पीछे क्या वजह है विशेष? इसका विशेष ये है, हमने इसका नाम देव अन्न इसलिए दिया कि अगर हमारे पास थोड़ा सा अनाज है और हम 4 लोग हैं तो 4 लोग में भी पेट भर जाएगा। अगर 6 हो गए तो भी इसका अगर हम पानी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो ये चावल का मात्रा अपने आप बढ़ जाता है, इससे सबका पेट भर जाता है। तो इसलिए हमने देव अन्न दिया कि कोई भूखा नहीं रहेगा इससे। अभी आप कितने क्षेत्रफल में इसकी खेती कर रहे हैं? अभी हम इसको जो है 5 हेक्टेयर में इसका उत्पाद ले रहे हैं और लोगों को इसका बीज उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक खाने के लिए इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं कर सकते हम। हमारे FPO का नाम है श्री मुन्नालाल मिश्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम अपने किसानों को ये बीज फ्री ऑफ कास्ट देते हैं कि जिससे किसान हमारे इस धान का पैदावार ले सकें और खुद स्वस्थ भी रहें और दूसरों को भी ये बीज पहुंचा सकें। कितने सदस्य हैं आपके FPO? हमारे FPO में 500 किसान हैं, लेकिन हमसे जो है 150 से 200 किसान मिल के खेती कर रहे हैं। 150। तो अभी आपने बताया कि सिर्फ 5 हेक्टेयर में ही इसको, यानी अभी इस बीज को अभी और बाकी किसानों तक अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेके गया? नहीं, अभी हर किसान के पास हम नहीं पहुँचा पाए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी लंबी खेती नहीं थी। लेकिन आने वाले 2-4 साल में हम प्रयास करेंगे कि अपने ज़िला के हर किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक ऐसे ही किसान मौजूद हैं जो इनके FPO से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने, आप देख सकते हैं जो ये धान लहलहाता दिख रहा है वैसा ही इन्होंने भी लगाया है। क्या नाम है आपका? जी, दिनेश सिंह। दिनेश जी, आप बताएं आपने कितने क्षेत्रफल में लगाया इसको? इसको हम अभी बहुत बड़े मात्रा में नहीं लगाया है, फिर भी 1 एकड़ में लगा दिए हैं। 1 एकड़ जी। तो कैसी है अभी पैदावार? बढ़िया है। मतलब फसल कैसी दिख रही है? उत्पादन तो अभी आगे पता चलेगा। फसल अच्छी है कहने के हिसाब से। और इसकी एक खासियत हम सुने हैं, ये बिल्कुल जो है कि पुराना बीज है और इसकी जो है कि विशेषता जो बताया गया है अब तक कि बहुत बेटर है। एक प्रकार से ये मान के चलिए कि आज के ज़माने में कि जैसे कैंसर वगैरह तमाम डायबिटीज रोग फैल रहे हैं, उसके लिए बहुत बेटर है। ये ले जाके पहले मैं क्वालिटी चेक किया, इसको खाया भी हूँ। एक बार आप इसको अगर यूज़ करेंगे आप स्वतः जान जाएंगे ये धान नहीं है, ये मान लीजिए कि अमृत है। ये बताइए, अच्छा FPO से जुड़ के क्या फ़ायदा हो रहा है?
सर एफपीओ से जुड़ के हमें आज के ज़माने की नई नई जो जानकारियां हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी और फसलें कुछ लेते हैं आप या पूरा इसके ऊपर अभी फोकस है ज़्यादा? जी, हमारे पास कई फसल है। चूँकि हम लोग समूह में काम करते हैं तो हमारे पास तिल है, सरसों है, मटर है, मसूर है, अलसी है, इस तरह से गेहूँ, हम हर अनाज का अपने समूह में ही पैदा करते हैं और बीज उत्पादन भी करते हैं। जो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है उससे हम लोग टाई अप करके बीज भी पैदा करके गवर्नमेंट को देते हैं। उससे हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिससे गवर्नमेंट हम किसानों को प्रति कुंटल 3750 रुपये का हम लोग को सहयोग राशि देती है। हमारे किसान भी खुश हैं, हमारी एफपीओ भी खुश है, क्योंकि उससे हमारी भी जो कमीशन होता है गवर्नमेंट हमारे एफपीओ को देती है और डायरेक्ट जो पैसा मिलता है, बोनस मिलता है, वो किसान के डायरेक्ट खाते में जाता है। तो हमारे किसान भी खुश हैं। इस तरह से हम सभी अनाज का हम लोग उत्पाद करते हैं। बाकी जो फसलें हैं वो भी प्राकृतिक खेती में करते हैं या उनमें रसायन इस्तेमाल होता जी बिल्कुल, हम लोग जितनी फसल करते हैं सब रसायन मुक्त ही करते हैं, सब प्राकृतिक खेती करते हैं। हम लोग रसायन वाला कोई भी फसल प्रयोग ही में नहीं लाते कि रसायन डालना हो। लोगों ने कहा कि धान, गेहूँ या अदर फसल बिना रसायन की नहीं होगी, लेकिन हमारी मिट्टी जो है, जो काली मिट्टी हमारी है, उतनी मजबूत है कि हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई भी रसायन का प्रयोग करें। एक चीज़ और जानना चाहेंगे विपिन जी कि आपकी तिल की आपने बात की, तो इस समय तो समय भी चल रहा है जी। तो क्या स्थिति है, एक बार वो भी फसल देखी जाए? जी बिल्कुल, हमारी ये बहुत अच्छी फसल है। आप चल के हमारे प्लाट पे, थोड़ी दूर पे हमारी प्लाट है, उसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छी फसल है हमारी तिल की। ये आप देख सकते हैं कि जो तिल की फसल है वो अब लहलहा रही है और यहाँ पर बड़े स्तर पर तिल की खेती की जा रही है एफपीओ के माध्यम से कई किसानों को जोड़कर। इस पर भी बात करते हैं। ये बताइए कि तिल की जो खेती है वो कितने क्षेत्रफल में कर रही है? जो हमारी तिल की ये खेती है 6 हेक्टेयर में खेती हम लोग कर रहे हैं, जो कि समूह में ही कर रहे हैं और हमारे किसान हमारे साथ हैं जो हमारे मिल के हम लोग तिल की खेती करते हैं। तिलहन फसलें जो हैं अलग अलग, उनके लिए अभी भी ये स्थिति है कि आयात करने की स्थिति है। क्या इसको और बढ़ाने की तरफ कुछ अभी आप लोग प्रयास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का प्रयास है कि आने वाले समय में हम जहाँ तक हो सकेगा लोगों को शुद्ध तेल उपलब्ध कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग किसान मिल के अधिक मात्रा में अधिक से अधिक तिल और सरसों की खेती करेंगे, जिससे लोगों के पास अधिक से अधिक शुद्ध चीज़ पहुँच सके। तो हम सभी किसान मिल के इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे और बढ़ा के मार्केट में लेके ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने में हम लोग खुद अपना एक ब्रांड लेके प्रस्तुत होंगे। अपने मिर्ज़ापुर ज़िला से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कुछ किसान हैं जिन्होंने ये तिल की फसल जो आप देख रहे हैं, जिनकी फसल, उन्हीं में से एक किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय जी, ये बताइए कि आपने कितना तिल लगाया है? 1.5 बीघे। 1.5 बीघे। तो कब से कर रहे हैं तिल की खेती? बस 1-2 साल से। 2 साल। रसायन कौन कौन सा डालते हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं। कोई रसायन नहीं। कैसे करते हैं खेती? बस जोती, उसके बाद बो दिए, हो गया। अच्छा, ये एफपीओ से जैसे आप जुड़े हैं तो एफपीओ में जुड़ के क्या फ़ायदा है तिल की खेती करके? ऐसा है, इसमें जो है मुनाफा बनियों से ज़्यादा मिल जाता है, फ़ायदा इसमें हमको, इसीलिए हम इसमें जुड़े हैं। कैसे? जैसे कि बनिया 8,000 में लेते हैं और इसमें 10,000-12,000 बिक जाता है, इसीलिए हम इसमें जुड़े हैं। यही हमको बेनिफिट है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से दलहन, तिलहन और धान की जो खेती हो रही है एफपीओ के माध्यम से। खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी खेती जो है वो प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। एक बड़ा हिस्सा है जो खेती का, वो सारा बिना रसायनों के खेती वाला है और अब इन्हीं चीज़ों को प्रोसेसिंग की तरफ ले जाने के लिए काम किया जा रहा है। ये तिल की आपने फसल देखी, इसी तरह से सीज़न के हिसाब से अन्य फसलों को लिया जाता है। कोशिश यही कि लोगों तक जो सामान पहुँचे वो पूरी तरह से प्योर हो, बिना रसायन वाला हो, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।